बिहारी हूँ, फिर भी कभी हारी हूँ। कोई बिहारी कहकर अपमान करे तो तुम बस मुस्कुरा देना। जब बिहारी कहकर कोई अपमान करे तो तुम बस मुस्कुरा देना। मुजफ्फरपुर का लीची बनकर स्वाद तुम सबको चखा देना, तुम स्वाद सबको चखा देना। पहली तारीख को घर पैसे भिजवाकर पहली तारीख को घर पैसे भिजवाकर खुद को गिरवी रख लेना। मैं माटी हूँ इस पटना की, तुम साथ मुझे बहा लेना, तुम साथ मुझे बहा लेना। बड़ी शहरों की अंधेरी रातों में अपनी संस्कार तुम बचा लेना। पिज्जा बर्गर छोड़कर घर का अचार तुम खा लेना, तुम घर का अचार खा लेना। होली दीपावली अकेले तुम बिना घर वालों के मना लेना। होली दीपावली बिना तुम अकेले घर वालों के बना लेना। पर छठ पर्व जब भी पुकारे बिना रुके घर पर आ लेना, बिना रुके घर पर आ लेना। जब गांव आकर प्रदेश से तुम खुद को बड़े बाप कहवा लेना। मैं माटी हूँ उस पटना की, तुम साथ मुझे बहा लेना, तुम साथ मुझे बहा लेना। अरे सुनती हो? हाँ बोलिए, क्या हुआ? इस बार का फसल बहुत अच्छा हुआ है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सब सूर्य देव की कृपा है। क्यों ना इस बार हम छठ पूजा मनाएं? हाँ बिल्कुल, इस बार हम छठ पूजा मनाते हैं। मैं आपका सहयोग करूंगी। ठीक है, तो इस बार छठ पूजा मनाते हैं। किलकारी गूंजी है। ये सब छठी मैया की कृपा है। तो आप इस साल तो जरूर ही छठ पूजा मनाएंगे। इसमें भी कोई पूछने की बात है? तुमने उसे उसका संसार बच्चे के रूप में दिया है जो उपहार, तुम्हें लाखों लाख धन्यवाद बारंबार। कभी कभी लगता है जैसे मुसीबतें हमारे घर का रास्ता खुद ही खोज लेती है। एक छोटा सा परिवार है, लेकिन हर महीने कोई न कोई परेशानी आती ही रहती है। कभी कोई बीमार पड़ जाता है तो कभी रोजगार हाथ से निकल जाता है। ऐसे में खुशी ढूंढना मुश्किल हो जाता है और आस्था तो और भी ज्यादा। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे परिवार के बीच जिनके लिए हर दिन एक नई जंग है, पर फिर भी एक उम्मीद है। क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? नहीं, मैं तो छठ व्रत कर रही हूँ ना। मेरे परिवार में एक सदस्य की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, तो उसके लिए मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। तुम भी छठ व्रत क्यों नहीं करती हो? क्या छठ व्रत करने से हमारे घर की समस्या ठीक हो जाए? मेरी तो हो गई। ठीक है, मैं इस बार छठ पूजा जरूर करूंगी और छठी मैया का आशीर्वाद जरूर लूंगी। उस आधुनिकता घर में छठ का पर्व करने के लिए तैयार कैसे होते हैं? तो बेटा, मॉम मैं रील्स बना रही हूँ। तुमको पता नहीं है बेटा कि हमारे यहाँ छठ पूजा होता है? प्लीज मॉम, अब मुझसे ये सब एक्सपेक्ट मत करना। हमारे यहाँ बहुत परंपरा है कि हमारे यहाँ बहुत सालों से मनाया जाता है छठ पूजा। प्लीज मॉम, मैं ये सब नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी। चिंतित क्यों हो? हमारे यहाँ छठ पूजा होता है, तुमको पता नहीं है बेटा? कहती मना कर दी, इस बार छठ कौन करेगा? माँ, इस बार छठ मैं करूँगा। ठीक है बेटा, इस बार तुम छठ करो। कुछ लोग अपने बड़ों का आदर कर उनकी बातों को मानकर छठ पूजा करते हैं, जो श्रद्धा, विनय और संपूर्णता का स्रोत है। छठ मनाने से पहले ही लोगों के घरों में एक अलग ही रोशनी चमक उठती है। हर घर, हर छत, हर आंगन में सफाई का मायाबीन छाया होता है। जहाँ कुछ लोग घर के कोने कोने को चमका रहे होते हैं, तो कुछ लोग नदी और तालाब के घाट को साफ कर रहे होते हैं, क्योंकि यह पवित्र पूजा और पवित्रता दोनों की मिसाल है। सबसे प्यारा और रंगीन पल छठ के बाजार का। बाजार में हर तरफ भक्ति का रंग होता है। कहीं पे सूप, कहीं पे नारियल, कहीं पे
केले तो कुछ जोड़े मिलते ही रहते हैं। तो आइए इस खूबसूरत बाजार के दृश्य में हम भी डूब जाएं और महसूस करें वो खुशी, वो आस्था और वो अपनापन जो सिर्फ छठ पूजा के दिन ही देखने को मिलती है। को आमंत्रण देते हैं, तो चलिए एक झलक उनकी ओर भी। बता तो आप सभी के निमंत्रण बा, आप सभी के आए पड़े। ठीक बा, हम सब आए। ठीक बात है। छठ की तैयारी पर हम देखते हैं उन व्रतियों के द्वारा जो छठ के कुछ दिन पहले गेहूं सुखाती है, गेहूं पीसती है। तो चलिए एक झलक उनकी ओर भी। बरतिया से झाके झोंके, एक रेलू छठ बरतिया से झाके झोंके। हम तो से पूछी बरतिया बरतिया ठीक करा लागी। हम तो से पूछी बरतिया बरतिया ठीक करा लागी। हम करे लो छठ बरतिया से केकरा लागी। कौन बड़ी शांत बैठल बानी। छठ पूजा के इतना सुंदर दृश्य देखे के बाद भी रउआ लोगन के मन में तनी उमंग ना आइल। अरे तनी जोर से ताली तो बजा दी। अरे बजाई जी। तो आइए छठी मैया की प्रणाम।
प्रणाम कर व्रतिया प्रसाद ग्रहण करती हैं और उसके पश्चात गांव के अन्य सभी लोगों को भी दूसरे घर जाकर प्रसाद खाने की निमंत्रण देन वो लोग भी आते हैं। खरना के प्रसाद के बाद व्रतिया ठेकुआ का प्रसाद बनाती है, जो अन्य कोई मिठाई से अत्यधिक स्वादिष्ट होती है। तो सब जानी के खरना के प्रसादी खावत आवत रे सुनला कि नहीं? ए भैया तू लोग सब जानी के छठ पूजा के खरना के प्रसादी खावे खातिर आवे के बारे। ए भैया आवो। आवा ए दीदी तू आवा। बैठा बैठा सब कोई। जल्दी जल्दी दहूं इन्हीं सबके दहूं। सब जानी के भर पेट खा के प्रसादी जाएला है। छठ पूजा के महाप्रसाद बा। सबके के हो गए क्या चाहिए? भर पेट खाए के। ठीक बात है, जा बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे घरे अला। के रात में ठेकुआ बनता है, तो चलिए एक झलक उनकी ओर भी। हम ढलते सूरज को भी सम्मान देते हैं। छठ पूजा का तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, जिसे संध्या अर्घ कहा जाता है। इस दिन उपवास करने वाली महिलाएं, जिन्हें व्रतियां कहा जाता है, पूरा दिन बिना अन्न जल के रहती हैं। शाम के समय नदी, तालाब या किसी जलसाय के किनारे जाती हैं और डूबते सूरज को अर्घ देती हैं।
बीच खड़ा होई दर्शनला आसरा लगावे हो। विनया बिहारी लिखले माई के भजनवा गवीली पलक बेटी भई के नयनवा। विनया बिहारी लिखले माई के भजनवा गवीली पलक बेटी भई के नयनवा। जोड़े जोड़े प्यारी गंगा मैया घाटा बापे जीवा की चढ़ावे हो। जल बीच आवे हो। जल बीच खड़ा होई दर्शनला आसरा लगावे हो। भुखली शरीरिया सजल सूखे मनवा पुरुबे लगल बड़ुए सबके ध्यानवा। भुखली शरीरिया सजल सूखे मनवा पुरुबे लगल बड़ुए सबके ध्यानवा। जोड़े जोड़े दौड़ा दिया जात घाटा बापे जीवा की चढ़ावे हो। जल बीच खड़ा होई दर्शनला लगावे हो। जल बीच खड़ा होई दर्शनला आसरा लगावे हो। विनया बिहारी लिखले माई के भजनवा गवीली पलक बेटी भई के नयनवा। गगन के उतरते चरण में भी सूर्य देव की ऊर्जा और शक्ति और स्वास्थ्य की कामना करना। आओ दिव्या।
चौथे दिन अगले उगते सूरज को अर्घ्य देते हैं कि वो आने वाले दिनों में एक नई ऊर्जा और शुरुआत लेकर आए। छठ पर्व के इस मनोहर तथा भावनात्मक दृश्य के हमें छठ महापर्व की शक्ति एवं शक्ति को दर्शाया है। इस छठ महापर्व में पूरा बिहार इकट्ठा होता है, पूरा बिहार इकट्ठा होता है। छठी मैया आशीष से सजल बा सबके बारी, नेम धर्म के पालन करे चाहेला हर एक नर नारी। ई पवित्र पर्व के मान सम्मान बा भारी, छठी मैया तो से ही बा सबके जननी सजनी। इसी के साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम का समापन होता है। आप सभी को दीपावली, भाई दूज एवं छठ पूजा की शुभकामनाएं।